नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पाकिस्तान की ओर से सौंपे डोजियर को भारत ने बताया झूठ का पुलिंदा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोबाइल ऐप पर बार बार प्रतिबंध लगाना सही नहीं, चीन। किम जोंग का भतीजा लापता, CIA पर शक। दूसरे ट्रायल के बाद रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 95% प्रभावी। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पाकिस्तान की ओर से सौंपे डोजियर को भारत ने बताया झूठ का पुलिंदा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी सदस्य TS त्रिमूर्ति ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष पुनीर अकरम की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सौंपे गए डोजियर के बाद देश की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदा पर कोई विश्वास नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित सबसे ज्यादा आतंकियों और संस्थानों को आश्रय देने वाले पाकिस्तान के लिए गलत दस्तावेज पेश करना और झूठ बयान देना कोई नई बात नहीं होगी। त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान को एबटाबाद की याद दिलाई है, जहां अमेरिकी सुरक्षा बलों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इससे पहले पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मिशन के सदस्य अकरम ने पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को डोजियर सौंपा था। उनकी ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि डोजियर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत के व्यवस्थित अभियान के सबूत और सक्रिय योजना, सहायता, अपहरण, वित्तपोषण और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के निष्पादन के सबूत हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोबाइल ऐप पर बार बार प्रतिबंध लगाना सही नहीं है, चीन ने कहा है। चीन ने भारत पाकिस्तान की ओर से 43 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बार बार चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर व्यापारिक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय ने अलीबाबा, एलिएक्सप्रेस, कैटमैन जैसी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया था। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा कि चीन उसकी पृष्ठभूमि वाली मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करने के लिए बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिए जाने का विरोध करता है। उम्मीद है कि भारत सभी के लिए निष्पक्ष, बराबर और गैर भेदभावपूर्ण व्यापारी माहौल मुहैया कराएगा। दूतावास के प्रवक्ता के अनुसार चीनी सरकार ने हमेशा विदेशी चीनी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने, कानूनों व नियमों के अनुरूप काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था व अच्छी नैतिकता बनाए रखने के लिए काम करने को कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरों के बजाय विकास के अवसर हैं। दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को परस्पर लाभ को देखते हुए सही रास्ते पर वापस लाना चाहिए। किम जोंग उन का भतीजा लापता, CIA पर शक। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का भतीजा होन सोल लापता हो गया है और शक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर जताया जा रहा है। दरअसल होन सोल किम के सौतेले भाई किम जोंग का नाम का बेटा है। किम जोंग नाम की साल 2017 में डिटेक्टर का आदेश पर नर्व एजेंट देकर हत्या कर दी गई थी। दावा किया जा रहा है कि सोल लग्जरी जीवन जीने का आदी है और अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने सरेंडर करने के बाद अब छिप रहा है। सोल बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और अपने पिता की हत्या के बाद वो पूरी तरह से चर्चाओं से अलग होकर जीवन बिता रहा है। दूसरे ट्रायल के बाद रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 95% प्रभावी, रूसी विशेषज्ञ। रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को विकसित करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे ट्रायल के बाद यह वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 95% प्रभावी रही है। रूस के नागरिकों के लिए यह मुफ्त में उपलब्ध होगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जा सकता है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय, गमालिया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है कि प्रभाविकता का मूल्यांकन प्राथमिक डेटा के आधार पर मिला है। पहली डोज के 28 दिनों के बाद वैक्सीन की प्रभाविकता 91.4% मिली थी, जो 30 मामलों पर आधारित है। दूसरी डोज के 48 दिनों के बाद मिले डेटा से पता लगा कि वैक्सीन की प्रभाविकता 95% है। आगे की ओर देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।
बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।